अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर होंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 80 और पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मनीष सक्सेना और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मुझसे क्या भूल हो गई प्रभु, जो मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे परिवार का मुझ पर इतना अविश्वास। मेरी ही पत्नी मुझे मेरी पुत्री का शत्रु समझ रही है। प्रभु मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मुझे राह दिखाएं। आपके सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम सब सतबीश की कुरूपता को लेकर व्याकुल हो। प्रणाम पिताजी। किंतु सतबीश के चयन पर प्रश्न उठाकर तुम सब मेरी मंशा पर प्रश्न उठा रहे हो। मैंने सती का हित सोचकर ही सतबीश का चयन किया है। यदि उसकी कुरूपता असहमति का कारण है तो उसे रूपवान बनाने का उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है पिताजी? उपाय बड़ा कठिन है, किंतु बताता हूं। ध्यान से सुनो। एक चमत्कारी शिल्पकार है। शिल्पकार? यदि वो अपनी सच्ची कला का प्रदर्शन करते हुए सतबीश की रूपवान आकृति वाली वास्तविक मूर्ति बना दे तो सतबीश रूपवान हो जाएगा। लेकिन इसमें कठिनाई क्या है पिताजी? कठिनाई केवल इस कार्य के लिए उसे मनाने भर की है दक्ष। आप मुझे बताइए कि वो शिल्पकार कहां मिलेगा। मैं अभी उसे यहां उपस्थित होने के लिए आदेश भिजवा देता हूं। मरुभूमि के मध्य स्थित पर्वत श्रृंखला में जटेश्वर पर्वत पर रहता है वो अत्यंत विचित्र, स्वाभिमानी, अस्थिर चित्त व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके इच्छा के विरुद्ध त्रिदेव भी उसे विवश नहीं कर सकते दक्ष। उसके लिए तुम्हारा पद, तुम्हारा आदेश कोई मूल्य नहीं रखता दक्ष। ध्यान रहे दक्ष, यदि तुमने उसे अपने पद का प्रभाव दिखाना चाहा, यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो संभव है वो तुम्हारी सहायता कभी नहीं करेगा। इतना निश्चित है, यदि उसने तुम्हारा आग्रह स्वीकार कर लिया तो समझो सती का विवाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तो आपकी चिंता दूर हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर इस समस्या का हल बता दिया। अब आप इस विवाह के लिए स्वीकृति दें और अपना क्रोध त्याग कर जल और अन्न ग्रहण करें। नहीं, जब तक सतबीश रूपवान नहीं बन जाता मैं इस विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दूंगी, और ना ही अन्न और जल ग्रहण करूंगी। क्या बात है पुत्र, क्या सोच रहे हो? मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा रखता था। ज्ञान के समुद्र में और गहरा उतरना चाहता था, किंतु आपने मुझसे कहा कि सती मेरे अंदर के सौंदर्य को पहचानेगी, उसका सम्मान करेगी। इसलिए मैंने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दी।
परंतु यहां आने पर जो अनुभूति हुई उसके पश्चात ये लगता है कि मैंने बड़ी भूल की। अब हम यहां क्यों रुके हैं? हमें वापस चलना चाहिए। दक्ष ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा और सती का विवाह संपन्न होने पर वो मुझे प्रजापति पद के आधे अधिकार और शक्तियां दे देंगे। उन्हें मैं लिए बिना यहां से हिलने वाला नहीं, और वो इस विवाह के संपन्न हुए बिना संभव नहीं। अपने पिता का समर्थन करना तुम्हारा धर्म है पुत्र। सती को तुम्हारे अंदर की सुंदरता ज्ञात हो या ना हो, अपने पिता के हित में तुम्हें यह विवाह करना ही होगा। शगुन का प्रबंध हो गया प्रजापति? नहीं, परंतु मैं आपको एक ऐसी सूचना देने जा रहा हूं जिसे सुनने के पश्चात आप प्रफुल्लित हो उठेंगे। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब यदि आपने इनकार किया तो आपको सारी शक्ति और सारे अधिकार देने होंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। यदि मेरी पत्नी सतभीष की कुरूपता से आहत ना होती तो शायद सतभीष के रूपवान होने का उपाय भी नहीं मिलता। कैसा उपाय? उपाय चाहे जो भी हो, किंतु आप याद रखिएगा, जिसे मैं रूपवान बनाऊंगा उसे विवाह के पश्चात मेरी सती के साथ मेरे साथ इस भवन में रहना होगा। कृपया मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। उपाय है शिल्पकार जटा। जटा जी, माता सरस्वती और क्या नाम है इनका, प्रजापति दक्ष जो है, वो अभी विष्णु जी से एक किस्म का गिला ही कर रहे थे कि कुछ गलती हो गई है शायद मुझसे और कुछ ऐसा। तो कि मेरी फैमिली जो है मेरे खिलाफ, और खासकर मेरी पत्नी जो है वो मेरे मुखालिफ खड़ी हो गई हैं और वो इस फैसले को जो है वो मान नहीं रही। और उसके बाद ही ब्रह्मा जी जो हैं वो वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो वजह होगी कि सतबीश जो है वो यहाँ पे है, और उन्होंने एक हल भी बता दिया कि अब ठीक हो सकती हैं, ठीक हो सकते हैं वो। और ये सारा कार्य जो है एक शिल्पकार है वो करेगा, वो सेम मूर्ति इनकी तरह बनाएगा और उसके बाद वो ठीक हो सकते हैं। और उसी पे बड़ी खुशी ज़ाहिर हुई और प्रजापति दक्ष ने कहा कि मैं अभी उनको एक मैसेज भेजता हूँ और यहाँ पे बुला लेता हूँ। उन्होंने कहा ये नामुमकिन है, वो जहाँ पे रहते हैं वो एक, और उनका रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है। और उन्होंने उनकी तारीफ में काफ़ी वर्ड जो हैं वो बोले कि मतलब वो एक कह लें कि ऊँची हस्ती हैं और आपका बुलाना जो है कोई मायने नहीं रखता। मतलब कि आपको खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे और उनको बुलाना पड़ेगा, और तो तभी हो सकता है, मनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है वो यहाँ पे आएँ और वो इस चीज़ के लिए मान जाएँ। और वो अभी बात चल ही रही थी और उसी वक़्त उन्होंने कहा हल तो आपको मिल गया है। तो उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी जो वाइफ़ है प्रसूति जो है, उनसे वार्तालाप की कि अब तो तुम खाना खा लो और अब तो सारा मसला जो है तुम्हारे सामने क्लियर हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, ठीक नहीं हो जाता और ये सब कुछ सही तरीके से हो नहीं जाता, मैं ये नहीं करूँगी। उन्होंने तो एक किस्म का वचन ले लिया है, लेकिन ऑन अदर हैंड कहीं न कहीं उनके ऋषि अंगिरा जो हैं, उनके पति जो हैं सॉरी पति कह रहा हूँ, वालिद जो हैं सतबीश के, वो उनकी लालच तो सबको नज़र आ रही है कि कहीं न कहीं वो उस चीज़ के लिए, उस ताकत के लिए कर रहे हैं, एक बिज़नेस डील की है। लेकिन उनके बेटे के मुँह से जो हमें
उनके एक्सप्रेशन लग रहे थे पिछली 2 एपिसोड से कि उनके ठीक नहीं है एक्सप्रेशन, या वो शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं या फिर वो कुछ और है, उनको शाय फ़ील कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड पता चला कि वो क्या बोलते हैं उन्हें, ब्रह्मचारी हाँ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य जो रहना चाहते हैं। शादी नहीं करते, तो वो उसमें रहना चाहते थे और ज्ञान जो है उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहते थे, उसको हासिल करना चाहते थे। तो वो उनकी फ़ील्ड और थी। उन्होंने एक सोच लिया था, शायद इसी वजह से कि उनका वो चेहरा जो है वो जल गया, तो उन्हें लगा कि ये मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होगा, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ और इसमें मैं ठीक हूँ, तो मैं इसमें ही जाना चाहूँगा और डीप डाउन जो है वो जानना चाहता हूँ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो उसमें जाना चाहते थे। वो बेटा अभी भी उनका कन्फ्यूज़ है। जब उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने बाप के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उन्हें ये है कि डील कैंसल ना हो जाए, अभी भी मेरा बेटा जो है वो ना मतलब मना कर दे और कहीं न कहीं, लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष एंटर हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने जैसे ही वार्तालाप शुरू किया तो उन्होंने कहा अब तुम ना नहीं कर सकते, अब तुम ये ना बोलना। अगर तुमने ये बोला तो सारी ताकत तुम्हें जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। मगर अभी भी वो इसी चीज़ के ऊपर है। उसको ये नहीं है ऋषि वगैरह को कि मतलब कि बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी या किस तरह है। लेकिन उनको इन्होंने एक सरसरी आइडिया दे दिया है कि होगा और वो किसी बंदे के थ्रू होगा और वो कौन है उनका नाम भी उन्होंने मेंशन किया। तो लेट्स सी, मुझे लगता है कि वो शिव जी होंगे और क्योंकि ब्रह्मा जी आए हैं उनको बताने के लिए सारा एक प्री प्लान जो है एक तैयार किया उन्होंने। हो लेट्स सी। सकता है कि यही हो लीला हो इनकी, अपना शिव जी की लीला हो ये, क्योंकि नहीं अभी शिव जी की भी लीला शुरू हो हाँ, चुकी है ना। बिल्कुल। तो हो सकता है कि शिव जी की लीला हो हो, यही सकता है। सारा कुछ उसी में आता हो और वही हूँ शिल्पकार, हुँ। और शिल्पकार के रूप में आए हूँ। तो ब्रह्मा जी ने जो है वो एक, वो कह लें कि आइडिया। बताया है कि वहां पे रहते हैं शिल्पकार, लेकिन उसको मनाना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं मानेगा, अगर ऐसे मनाने जाओगे तो वो इनकार कर देगा। तो रोब नहीं डाल सकते अपनी, जो आपके पास जो आपका ओहदा है उसका रोब नहीं डाल सकते आप उस पे। अगर वो डालेंगे तो कभी भी नामुमकिन हो जाएगा, वो कभी भी नहीं मानेंगे फिर। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से मनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे बात करें सतबीश की, तो सतबीश जो है वो एक तो उनका जो है वो चेहरा खराब है और उसको लगता है कि हो सकता है कि जो भी मिलेगी वो रिजेक्ट कर देगी और डरेगी। और अंदर वो जब उसने कहा कि नहीं सती जी जो है वो आपके अंदर की जो खूबसूरती है ना उसको पहचान लेंगी, तो उन्होंने कहा मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे अंदर की खूबसूरती को पहचान लें तो फिर वो मेरे से हाँ कर लें, उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी, वरना मैंने हाँ नहीं थी करनी। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा मुझे लग नहीं रहा यहाँ का हाउस भाव देख के और यहाँ का माहौल देख के कि मुझे जो है वो एक्सेप्ट किया गया, मेरे अंदर की जो नहीं, मेरे अंदर की खूबसूरती को नहीं पहचाना गया और उसकी कदर नहीं की गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ना ही हो, फिर चले चलते हैं वापस। लेकिन वो जो बाप उसका है वो लालची है और वो तो भाई ओहदा लेके ही छोड़ेगा और वो नहीं छोड़ता, वो ताकतें लेने के लिए ही आया है। तो लेकिन ये है कि अब उसको जब पता चला है कि उसका चेहरा भी ठीक हो सकता है, उसका सारा कुछ ठीक हो सकता है, तो उसको जो है उसके बाप ने भी कहा कि बार-बार पूछ रहा है कि बताएँ फिर क्या है, कौन है, कैसे होगा ये ठीक? तो लेकिन उस वक़्त प्रजापति ने भी शर्त रख ली कि फिर ये जमाता रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इसी भवन में रहेंगे सती जी के साथ। तो अभी बहरहाल आगे देखना पड़ेगा कि वो शिव जी हैं या कोई और है या शिव जी ही की कोई लीला है। तो ये जानने के लिए तो ज़ाहिर है अगला पार्ट ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल जी। और ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने ये कहा है इनको कि आप अगर सदवीश जो हैं उनकी बदसूरती को लेकर बात कर रहे हैं तो ये मेरे ऊपर सीधा-सीधा नुक्ता है, क्योंकि हर चीज़ को मैंने बनाया, हर इंसान को मैंने क्रिएट किया है। तो सदवीश जो हैं अगर उनकी बदसूरती के ऊपर बात आएगी तो ये मेरे ऊपर बात आएगी और मैंने सदवीश को चुना था आप लोगों की बेहतरी के लिए। मैंने बताया था कि वो आप लोगों को कबूल करेंगे और सती जी से विवाह करेंगे। तो ब्रह्मा जी जो है उन्होंने तो अपना वचन पूरा कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है कि आप इस चीज को लेकर अगर फिक्रमंद हैं कि वो बदसूरत है तो उनको रूपवान बनाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। प्रजापति दक्ष उन्होंने पूछा उपाय, तो लेकिन प्रजापति दक्ष को उपाय बताने से पहले ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सारी चीजें बता दी हैं कि आप अपनी ये प्रजापति दक्ष वाला जो अहंकार है ना ये उनके सामने ना लेकर जाना। वो शिल्पकार हैं और उनके सामने आपने आजिज़ी से पेश आना है, आराम प्यार से उनसे बात करनी है। अगर वहाँ पे अपनी बढ़ाई दिखाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारी सहायता ही ना करें, आपकी बात ही ना माने। तो अब प्रजापति दक्ष है भाई, इनको झुकना पड़ेगा।
और अपने अहंकार को तो इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ हो रहा है। एक तो प्रजापति दक्ष के अंदर से अहंकार खत्म किया जा रहा है, एक ब्रह्मा जी जो है उनका वचन भी पूरा हो रहा है, और दूसरा जो सद्वेश है उनकी भलाई भी हो रही है, और तीसरा जो है सती जी और शिव जी कहीं ना कहीं उनके लिए भी आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते चले जा रहे हैं, क्योंकि माता परसोती जो है ये यहाँ पे काफी ज्यादा चिंतित है इन चीजों को लेकर, और मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में वो भी साथ मजीद सती जी का देंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।